हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज गैरेज पे एक स्कोडा रैपिड आई है जिसका इशू ये है कि उन्होंने बाहर दूसरे मैकेनिक के यहाँ गैरेज पे काम करवाए। उन्होंने पीछे के व्हील बेरिंग डाले दोनों और भी बहुत सा काम था। तो जब से उन्होंने व्हील बेरिंग डाले तब से उनका ये एबीएस का लाइट चालू हो गया है। तो आज हम देखेंगे कि ये क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। उन्होंने 2 बार काम किए, वो पता नहीं अब क्या क्या किया, तो उन्होंने वहाँ से गाड़ी लेके आ गए अपने गैरेज पे। हमने स्कैनर लगाया। स्कैनर में अपन ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे। एबीएस का इशू है तो अपन ब्रेक में या एबीएस में जाते हैं। रीड फॉल्ट कोड। राइट रियर एबीएस व्हील स्पीड सेंसर लोअर लिमिट नॉट रीच्ड और लेफ्ट फ्रंट एबीएस व्हील स्पीड सेंसर मैकेनिकल माल फंक्शन। आज तो हम दोनों अभी व्हील चेक करेंगे। पहले हम राइट का करेंगे, फिर लेफ़्ट फ्रंट का करेंगे, राइट रियर का। उसके पहले एक बार अपन इसका चेक लाइट इन क्लियर फॉल्ट कोड कर देते हैं। नो फॉल्ट कोड बता रहा है। एबीएस का लाइट अभी भी लगा है। इसकी एक ट्रायल लेके आते, एक थोड़ा राउंड घुमाएंगे आधा किलोमीटर के आसपास और वापस फॉल्ट कोड क्या आता है वो चेक करेंगे। हमने एक 1.5 से 2 किलोमीटर की ट्रायल लाई। ट्रायल पे जैसे ही चला रहे थे तो एबीएस का लाइट फिर से आ गया। और रीड फॉल्ट कोड में अब क्या आ रहा है, राइट रियर एबीएस व्हील स्पीड सेंसर मैकेनिकल माल फंक्शन। ओके, तो वो भी एक्टिव है, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि भाई अब रियर राइट जो है ड्राइवर साइड का जो पीछे का चक्का है, इसका कुछ तो भी फॉल्ट है। और ये फॉल्ट जब से आ रहा है तब जब से इन्होंने क्या कहेंगे हम व्हील बेरिंग डाले। ये गाड़ी के अंदर वही एक इशू आता है, अगर व्हील बेरिंग फिट करते समय किसी तरीके का इशू रहा, फिटिंग के समय मैकेनिकल कोई भी इशू रहा, सही से फिट नहीं हुआ, या फिर उसकी जो मैग्नेटिक रिंग रहती है सेंसर की, अगर वो ख़राब हो गई, या फिर समझ के चलिए सेंसर पे अगर मार है, तो इस तरीके का फॉल्ट आता है। या और भी बहुत से इशू हो सकते हैं, लेकिन ये 2 से 3 ये कॉमन इश्यूज़ है। एक काम करेंगे, अब हम इसमें लाइव डाटा में जाएंगे, कस्टम लिस्ट, और ये है इसके फ्रंट लेफ़्ट चारों व्हील के स्पीड सेंसर की वैल्यू ये दिखा रहा है। एक बार हम चलाते इसे कि किसी तरीके का कुछ मतलब वैल्यू में कम ज़्यादा है क्या। अगर सीधे रोड पे हो, अगर जैसा भी मैं सीधे रोड पे चला रहा हूँ गाड़ी को, तो इसके अंदर चारों व्हील की स्पीड एक जैसी आनी चाहिए। अगर उसमें फ्लक्चुएशंस है या किसी तरीके का इशू है तो ये हमें तभी दिख जाएगा। हो सकता है कई बार ये आपको स्कैनर पे दिखाता भी ना हो कि वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है, मगर जो ईसीएम रहता वो इसको सेंस कर लेता। जैसा कि वैल्यू अभी तो फ़िलहाल में 7 किलोमीटर पर आवर की जो बता रहा है, ठीक है। एक बार हम इसकी सेंसर की रिंग खोल के देखेंगे। सेंसर की रिंग के लिए हमें पूरा व्हील बेरिंग ही निकालना होगा, जो कि बहुत हार्ड नहीं है, बट उसमें वो एक ही इशू है कि खोलते समय व्हील बेरिंग निकालते समय बेरिंग ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब अपन उसका व्हील बेरिंग एक बार निकाल के देखते हैं। ये पीछे का व्हील का ड्रम खुलना चालू है। पहले काढूंगे ना, ड्रम काढूंगे। जैसा कि दिख रहा है व्हील बेरिंग नया है इसके अंदर। सेंसर की रिंग पे तो अभी फ़िलहाल में कुछ दिख नहीं रहा। अब हम बेरिंग निकालते हैं इसका हब पूरा। इसको 30 का गुटका लगता है, 12 मत्थे का। ये अभी बेरिंग निकल गया अपना, थोड़ा ठोक के निकालना पड़ा। काट
अच्छा, बीरिंग का अंदर का कोन अंदर ही रह गया, ये इशू आता ही है इसमें। तो कोई बात नहीं है, चल जाता, कोई इशू नहीं है। वापस अपन इसको जैसा का वैसे ही लगा देंगे, क्योंकि उतने से के लिए वापस से पूरा हब डालना बहुत एक्सपेंसिव है। अब ये रिंग सेंसर पे मार तो किसी तरीके का है नहीं, जो रिंग है वो थोड़ी एबलॉन्ग दिख रही है, जैसे इस तरफ से इसमें गैप कम है, इस तरफ से ज़्यादा है, तो ये थोड़ी सी एबलॉन्ग चलती है। इस तरफ से इसमें ये बेंड भी है, लगाते समय मार आया होगा या ट्रांसपोर्टेशन में मार होगा। जुना हपकुड़ा है। जैसे ये रिंग पुराने गाड़ी में से हब निकला है, तो इसकी रिंग अच्छी है। हम एक काम करेंगे, ये रिंग निकाल के ये वाले बेरिंग में लगा देंगे, इजीली निकल जाती है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है लेकिन निकल जाती है, कोई इशू नहीं है। पुराने बेरिंग की ये बेरिंग की रिंग हम इसके में लगा देंगे और फिर ट्रायल लेके देखेंगे। हमने ये इसकी रिंग निकाल ली, ये इसकी जूनी रिंग है पुरानी वाली। ये इसमें थोड़ा यहाँ पे ख़राब दिख रहा था, एडलॉन्ग भी चल रही थी, और साथ में यहाँ पे जैसे मार वगैरह लगा है, ये इतने सेक्शन में शायद कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, तो हम ये निकाल ये रख देंगे वापस। ये वाली इसकी पुराने बेरिंग की रिंग है। जनरली सेंसर को कुछ होता ही नहीं है, जस्ट मैग्नेटिक रिंग है, इसमें छोटे छोटे मैग्नेट लगते हैं, यहाँ पे रहते हैं रबर के अंदर। तो अब हम ये रिंग वापस इसमें लगा के प्रेस फिट कर देंगे। ये हमने इसमें पुरानी रिंग लगा दी, नई रिंग यहाँ पे है। अब जैसा इसका कोन निकला है, तो अब कोन को तो अपन कुछ कर नहीं सकते अब, लेकिन इसकी सील जो है, वो रिंग जो ग्रीस को अंदर रखती है वो अच्छी है, और साथ में कोन भी सही है। तो अपन इसको लगा देंगे और एक बार बोल्ट से टाइट कर देंगे। ये हम टाइट कर रहे हैं नट को, जैसा जैसा टाइट कर रहे हैं थोड़ा दिक्कत जा रही है, बट स्टिल क्या कर सकते हैं उसमें, क्योंकि कस्टमर का कहना था कि मुझे अभी बजट नहीं बढ़ाना है, इसलिए हम यही बेरिंग यूज़ कर रहे हैं, वरना अपन ये बेरिंग का पूरा हब बेरिंग नए डालते थे। करो डेट। बस ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर। अब स्कैनर लगाते हैं अपन, स्कैनर लगा ही है, ये लगा दिया हमने। अभी चक्का निकला ही है इसका, ब्रेक ड्रम भी निकला है, तो फिर और चलते हैं, एक बार हम लाइव डाटा देखेंगे कि स्पीड बता रहा है क्या। स्पीड तो दिखा रहा है, देखते एक बार चक्के वगैरह लगा के ट्रायल लेके देखेंगे हम क्या होता है। मैंने अभी तक तकरीबन 4-5 किलोमीटर की ट्रायल ले ली, और फॉल्ट कोड तो अभी तक कोई आया नहीं, नो फॉल्ट कोड डिटेक्टेड बता रहा है। और जो लाइव डाटा में भी देखा तो सारी रीडिंग ओके थी। तो अभी हमने विदाउट एनी कोई पार्ट डाले फॉल्ट निकल गया है। बेरिंग ठीक है, बेरिंग उसके अंदर थोड़ा कमज़ोर है, कुछ कर नहीं सकते। कस्टमर को बताया हमने कि भाई ऐसा ऐसा इशू है, कुछ भी रहा आगे पीछे बेरिंग चेंज करवा लीजिए आप। और सेंसर की रिंग भी काम में आ गई वो पुराने बेरिंग की, तो ऐसा ये फॉल्ट आया, ठीक है। और आपको भी कभी कोई किसी तरीके का इस तरीके का फॉल्ट आया या कुछ भी रहा, आप कमेंट कीजिए,
मेरा नंबर भी है, मुझे कॉल कीजिए। ठीक है, ओके।